लेसन 23 आज हमने स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। डिफेंस ऑफ बोरिंग एंड ड्राइडन एजर्टेड, जो ड्राइडन थे ना ये इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मतलब इनको आप सपोर्टर बोल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इन्होंने कहा था आई ट्रेड बोथ विद लिविंग एंड डेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ अवर नेटिव टंग, कि मैंने ना इन्होंने कहा था कि मैंने मतलब जो लिविंग और डेड दोनों लैंग्वेज है उनके साथ बहुत ज़्यादा उन पर तहकीक की है, ठीक है, अपनी इंग्लिश को सपोर्ट करने के लिए, इंग्लिश की डेवलपमेंट के लिए। लिविंग जो आजकल बोली जाती थी उस टाइम पे बोली जाती थी उन लैंग्वेज के साथ, और जो डेड जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उनके साथ भी। तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो मुझे मिला है ना वो इंग्लैंड में ही हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमने लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो हमें उनको तिजारत के ज़रिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब अपने अल्फाज अपने जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो फ्रेंच को देने होंगे और फ्रेंच के कुछ वर्ड लेने होंगे, ठीक है, मतलब दोनों साइड से लेने होंगे। मतलब अब फ्रेंच लैटिन को भी दे रही है और लैटिन आगे फ्रेंच को दे रही है, ऐसे इंग्लिश में भी दोनों का असर है, ठीक है। फ्रेंच से इंग्लिश वर्ड लेगी और इंग्लिश अपने वर्ड फ्रेंच को देगी, ऐसे रेसिप्रोकल वाला प्रोसेस था, ठीक है। नॉट ओनली इंग्लिश borrowed all other not only English borrowed all other language including Latin and Greek did so, इनकी सिर्फ इंग्लिश ने लफ्ज़ नहीं लिए थे किसी और लैंग्वेज से, मतलब इंग्लिश ऐसी सिर्फ ज़बान नहीं थी जो दूसरी ज़बान से लफ्ज़ लेती थी, बल्कि जो लैटिन और ग्रीक और फ्रेंच थी ना ये भी और लैंग्वेज से लेती थी वर्ड्स, ठीक है। द स्ट्रेंजनेस ऑफ, अच्छा ये जो न्यू वर्ड्स हम लेते थे ना तो उस वक्त पहले तो वो मुश्किल लगते थे, समझ ही नहीं आते थे, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने उनको समझना स्टार्ट किया तो वो मतलब हम यूज टू हो गए उसके साथ और एवरीडे लैंग्वेज में उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मॉलकास्टर ने हमें कहा था कि हमें पहले जो हम न्यू वर्ड्स लेते हैं ना अगर वो हमको हमें स्ट्रेंज लगते हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते तो पहले हमने उनको समझना है, फिर उसका मतलब देखना है, फिर देखना है कि वो किस जगह पे फिट होती हैं, फिर तब उसको यूज़ करना है, ठीक है। फिर आगे अपोजिशन टू इनका टर्म्स वाज एट हाइट इन द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी, कि 16th सेंचुरी के दरमियान में ना इनकम टर्म्स पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन की गई थी, ठीक है। इनकम टर्म्स वो थे कि मैं किसी और लैंग्वेज से लफ्ज़ लेना, लेकिन जस्ट फॉर शो ऑफ, ठीक है, सिर्फ शो ऑफ के लिए, फैशन के तौर पर। जैसे हम लोग हैं ना, अब हम लोग हमारी लैंग्वेज है उर्दू में हम अक्सर बहुत सारे लफ्ज़ ना इंग्लिश के यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फैशन, ठीक है। तो ये था कि मैं जो मतलब इंग्लिश उस वक्त यूज़ होती थी, इंग्लिश में कुछ लोग जो थे ना जो मतलब थोड़े प्राउडी टाइप थे, उन्होंने ना फ्रेंच के लफ्ज़ को मतलब फैशन के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हुई थी। एट द एंड ऑफ एलिजाबेथ रेन बोरिंग हैड गॉन सो फार कि एलिजाबेथ ये जो क्वीन थी उधर थी, ब्रिटिश क्वीन थी ना, तो उनकी जब दारुल हुकूमत थी इनकी जब हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त बोरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बोरो किए जाते थे, किसी और लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा लफ्ज़ लिए जाते थे, ठीक है। इसके खिलाफ फिर क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट कर दिया, एहतजाज लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि इतने ज़्यादा नहीं हमने लफ्ज़ लेने, ठीक है। और एहतजाज इस पे था कि उस एट द यूज़ ऑफ प्रोसीजर देन एट द प्रोसीजर इटसेल्फ, है कि मतलब उस पे नहीं था कि जो उस लफ्ज़ को यूज़ कर रहा है, बल्कि उस लफ्ज़ के यूज़ करने इस्तेमाल के गलत तरीके पर था, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उस पर ऑब्जेक्शन किया गया था। उस बंदे पे नहीं था, जो बंदा उसको गलत इस्तेमाल करे उस गलत इस्तेमाल पे ऑब्जेक्शन था। देन एंथुजियास्ट एंड पेंडेंट कि जो शौकीन थे कि और लफ्ज़ लेने हैं और जो अगेंस्ट थे, ठीक है, इनका फिर आगे से क्या हुआ था, इन्होंने क्या क्या राय दी थी। क्रिटिसिज्म ऑफ रीजनेबल पीपल अपॉन द प्रैक्टिस, के जो रीजनेबल पीपल थे, जो बामकसद पीपल थे, जो मतलब ठीक अपर क्लास के पीपल थे, उन्होंने यही क्रिटिसिज्म किया था कि ये जो लफ्ज़ है ना जो फैशन के लिए सिर्फ लिए गए हैं इनको प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्वीपिंग टर्म्स के इनको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, इन्हें अपने डेली यूजेस में इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो थे ना पुटेनहम, ये अपने नाम याद रखना है इनके, मतलब एमसीक्यूज आएगा कि हु वाज अगेंस्ट इनकम टर्म्स से, तो आपने लिखना है कि पुटेनहम कि ये जो थे ना ये वाला जो इंसान थे ये अगेंस्ट इनकम टर्म्स के, कि हमने वर्ड को सिर्फ फैशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना। ये खुद मतलब बहुत सारे फ्रेंच के लफ्ज़ खुद भी इस्तेमाल करते थे इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ये इसके अगेंस्ट है। जैसे साइंटिफिक, मेजर डोमो, पॉलिटिशियंस, कंडक्ट, ये लफ्ज़ ये खुद इस्तेमाल करते थे अपनी लाइफ में, लेकिन ये फिर भी इनकम टर्म्स के अगेंस्ट थे। नोबडी कुड होली अवॉइड द यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स, कि कोई भी नए लफ्ज़ के इस्तेमाल, जो नए लफ्ज़ लेते हैं किसी और लैंग्वेज से, उसके इस्तेमाल से टोटली इनकार नहीं कर सकता। मतलब इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं ना, तभी हम लैंग्वेज को डेवलप करेंगे, कि किसी और लैंग्वेज से लफ्ज़ लेंगे तो ऐसे तो नहीं ना लैंग्वेज डेवलप करेंगे। तो राइटर्स डिफर्ड इन एक्सटेंट, कि इस हवाले से ना जो राइटर्स थे उनके डिफरेंट राय थी, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट वे ये था कि बोरो किया जाए लफ्ज़, लेकिन कुछ हद तक, मतलब सिर्फ खुद पसंदी और दिखावे के लिए नहीं, लेकिन लैंग्वेज को समझ के कि जहाँ उस लफ्ज़ की ज़रूरत है वहाँ बोरो किया जाए, सिर्फ जस्ट टू शो ऑफ के लिए नहीं किया जाए, ठीक है। आगे टॉपिक 112 है हमारे पास परमानेंट एडिशन एडाप्टेशन, ठीक है। ये जो थी ना कि किसी और लफ्ज़ से किसी और लैंग्वेज से लफ्ज़ लेना, इसके अगेंस्ट विल्सन भी थे,
ठीक है, ये भी स्कॉलर थे इंग्लिश लैंग्वेज के, ये भी इसके अगेंस्ट है। ये कहते थे कि हमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ अगर हम किसी और लैंग्वेज से लेते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होंगे और इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, मतलब सम ऑफ द वर्ड्स रेडिकल सिम विल्सन रेडिक्यूल सेम फोर्स के कुछ लफ्ज़ में विल्सन ने कहा था कि हमें फ़ायदा मिल सकता है किसी और लैंग्वेज से जो हम लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में हमें ये वर्ड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, एलियट जैसे एलियट है ना, ये हमने पढ़ा है पीछे, इनकी एक बुक भी हमने द गवर्नर डिस्कस की है। इन्हें अब एक लफ्ज़ सिंगल लफ्ज़ चाहिए था ऑल मैनर ऑफ लर्निंग के हर टाइप की पढ़ाई के लिए। मतलब एक होती है ना, एक जो मैथ की स्टडी करते हैं वो मैथमेटिशियन होता है, जो इंग्लिश की स्टडी करता है, जो साइंस की स्टडी करता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं। लेकिन हर टाइप की लर्निंग के लिए इन्हें कहा था कि कोई एक वर्ड चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये हर टाइप की लर्निंग है। कुछ ने कहा था कि इसके लिए आप वर्ड यूज़ करें वर्ड ऑफ साइंस, किसी ने कहा था सर्कल ऑफ डॉक्ट्राइन, ये लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ था ना ऑल मैनर ऑफ लर्निंग के लिए, वो ग्रीक वर्ड था इंसाइक्लोपीडिया, ये यूज़ हुआ था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर और उस टाइम पे जो बोरिंग होती थी ना, जो किसी और ज़बान से हम लफ्ज़ लेते थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा नाउन्स होते थे, एडजेक्टिव्स होते थे और वर्ब होते थे। एंड देन आगे एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स है कि नाउन कौन कौन से लिए गए थे, ये नाउन्स वाले आपने पढ़ लेने हैं। एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, ये पढ़ लेने हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वर्ड्स ये आप लोग ने सिर्फ पढ़ने हैं। जो वर्ड्स गिवन हो ना कि ये फ्रेंच से हैं, ये इटली से हैं, ये स्पेनिश हैं, ठीक है, ये ग्रीक है, उनको आपने याद करना है। इन वालों को नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स इनको बस आप लोग ने एक नज़र देख लेना है। जो मेन जिस पे टैग हो कि ये फ्रेंच से लिए गए हैं, ये इटालियन से लिए गए हैं, उनको आपने याद करना है। ठीक है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्राम लैटिन, के ज़्यादातर जो लफ्ज़ थे वो लैटिन से लिए गए थे। दो सम आर ग्रीक फ्राम वेयर दे वर अडॉप्टेड अर्लियन इन लैटिन, कि कुछ ग्रीक वर्ड्स थे, वो ग्रीक ऐसे थे कि लैटिन और ग्रीक इकट्ठे रहते थे। ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक ज़बान के जो लफ्ज़ थे लैटिन वो उसमें आगे लैटिन में, फिर लैटिन से जो लफ्ज़ हैं इंग्लिश में आगे। इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा बोरिंग हुई थी वो फ्रेंच से और लैटिन इन दोनों से ही ज़्यादा हुई थी। ठीक है, रूट ऑफ एंट्री ऑफ वर्ड कि ये लफ्ज़ कैसे आए थे इंग्लिश में, ग्रीक वर्ड्स केम इनटू इंग्लिश थ्रू लैटिन एंड फ्रेंच। ये वही है कि जो ग्रीक लफ्ज़ है ना, ये इंग्लिश में कैसे आए थे, लैटिन और फ्रेंच के ज़रिए। अच्छा, दो मीन्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट मीन्स होता है, एक डायरेक्ट मीन्स होता है। डायरेक्ट ये होता है कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डायरेक्ट लफ्ज़ जाना, जैसे अगर ग्रीक से डायरेक्ट इंग्लिश में आए ना तो वो डायरेक्ट मीन्स होगा। लेकिन अगर ग्रीक से पहले फ्रेंच में जाते हैं, फिर फ्रेंच से इंग्लिश में जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ग्रीक वर्ड्स केम इनटू इंग्लिश थ्रू लैटिन एंड फ्रेंच, मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से गए हैं। पहले ये लफ्ज़ लैटिन वाली लैंग्वेज में गए हैं या फ्रेंच में गए हैं, फिर फ्रेंच से इंग्लिश में आए हैं। ठीक है, बट इन द रेनेसेंस, फिर रेनेसेंस के पीरियड में रीनम स्टडी ऑफ ग्रीक लेड टू डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। फिर रेनेसेंस के पीरियड में जो ग्रीक वर्ड है ना वो डायरेक्ट इंग्लिश में आए थे, उससे पहले सारे लैटिन और फ्रेंच के थ्रू आए थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये कुछ वर्ड हैं जो डायरेक्ट आए थे ग्रीक से इंग्लिश में। देन अडाप्टेशन, सम वर्ड्स इन एंटरिंग द लैंग्वेज रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अदर्स अंडरवेंट चेंज। कि जो लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स आते हैं ना, कुछ ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। मतलब फ्रेंच में उसका जो मतलब है वही इंग्लिश में उसका मतलब होगा, जैसे फ्रेंच में उसके स्पेलिंग है वही इंग्लिश में उसके स्पेलिंग होंगे। लेकिन कुछ को चेंज करते हैं, उसका मतलब भी चेंज कर देते हैं और उसके स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो वर्ड हैं क्लाइमैक्स, अपेंडेक्स, ये आपने वर्ड याद करने हैं। ये लैटिन से वैसे ही लिए गए हैं, जैसे लैटिन मतलब लैटिन में भी इनके लिए यही स्पेलिंग है, यही इनका मतलब है जो इंग्लिश में इनका मतलब है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे कि जैसे लैटिन से कुछ वर्ड लिए गए ना, तो उसकी जो एंडिंग होती थी ना आखिर पे 2-3 लफ्ज़, उसको काट के कोई और लफ्ज़ लगा देना, ऐसे इंग्लिश में मतलब वही है ना कि चेंज करके, ठीक है, उसकी एंडिंग को ख़त्म कर देना और कुछ 7-2-3 वर्ड लगा के उसको इंग्लिश में यूज़ करना है। जैसे ये वर्ड है कंजेक्चरल, ठीक है, लैटिन में इसके आगे आई एस था, कंजक्चरलिस। ठीक है, आई एस इन्होंने मिटा दिया तो ये इंग्लिश में यूज़ होना स्टार्ट हो गया। जैसे कंसल्ट है वर्ड, ये लैटिन में इसके आगे ए आर था, ठीक है, इसको माइनस किया गया है, आगे एक्सटेल्जन, एक्सक्लूजन, ठीक है, इसमें से ई एम को माइनस किया गया है और एग्जॉक्टिक, इसमें यू एस को माइनस किया गया। ये आपने याद रखना है, ये आपने पहचान रखनी है कि एग्जॉक्टिक के आगे यू एस आता था, एक्सक्लूजन के आगे ई एम आता था। ठीक है, आगे लैटिन एंडिंग्स यूएस एंड एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स के बारे में आप बताइए कि लैटिन से जो लफ्ज़ लिए गए थे ना, बोरो किए गए थे एज एन एडजेक्टिव्स, उनमें कैसे चेंजिंग आई थी। ठीक है, पहले ये किया गया कि यूएस के लैटिन में जो एडजेक्टिव जो भी लफ्ज़ यूएस पे ख़त्म होता था ना, उन्होंने इंग्लैंड वालों ने उसको यूएस को ख़त्म करके ओ यूएस लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये है ना कॉन्स्पिशियस वर्ड, ठीक है, इसमें क्या है, हमने आगे लगाया हुआ है ओ यू एस, लेकिन लैटिन में इसके आगे यू एस था, सिर्फ यू एस को मिटा के ओ यू एस लगा दिया, या यू एस की जगह वो ओ यू एस लगाते थे और या वो ए एल लगा देते थे। जैसे इधर एग्जाम्पल दी हुई है एक्सटर्नल,
ठीक है। तो लैटिन में ये क्या वर्ड था, एक्सटर्नस, मतलब यूएस था, इन्होंने मिटा के ए लगा दिया। ये आपने पहचान हमेशा याद रखनी है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये जो डिफरेंस बताया गया कि क्या क्या कट ऑफ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसकी एंडिंग यूएस पे होती थी उसको मिटा के या ओ यूएस लगाना है एंड पे, या ए लगाना है। फिर जिसकी एंडिंग होती थी, जिसके आखिर में आता था टी ए एस को मिटा के टी वाई लगा दिया। जैसे ब्रेविटी, ये इंग्लिश में आके वर्ड बन गया ब्रेविटी, टी वाई लगा दिया। हालांकि लैटिन में वर्ड था ब्रेविटस, टी एस था। ठीक है। दूसरी पहचान ये होगी, पहले ये थी ना यूएस को मिटा के ये लगाना, दूसरी ये होगी टी एस को मिटा के टी वाई लगाना, तीसरी ये थी कि जिसके आखिर पे ये आता था ना एंटिया या एंटिया, उसको मिटा के एंस लगा देना। जैसे मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, परफॉर्मेंस। इंग्लिश में परफॉर्मेंस के आगे ए एन सी ई आता है ना, ये लैटिन से लफ्ज़ लिया गया है। लैटिन में ये वर्ड कैसे होगा, परफॉर्मेंटिया, मतलब आखिर पे ए एन टी या ये आता था या ई एन टी या ये, तो इंग्लिश ने ये एंडिंग ख़त्म करके क्या लगा दी, ए एन सी ई या ई एन सी ई, या ई के साथ या आगे वाई लगा देते थे एंड पे। ठीक है। और जो चौथा एक था वो ये था कि जिसके एंड पे बी आई एल आई ऐसा आता था, बाइलस, उसको मिटा के इन्होंने बी एल ई लगाना स्टार्ट कर दिया। आगे ये वही एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड्स आते थे ना इंग्लिश में, ये या तो डायरेक्ट किसी लैंग्वेज से ले लेते थे, या उसकी कटिंग करके, मतलब उसकी एंडिंग से कुछ लफ्ज़ कट करके, और या मॉडिफाई देम कि उनको किसी और लफ्ज़ में चेंज कर दिया जाता था। इन 3 तरीके से ये आते थे। देन गिविंग न्यू मीनिंग्स, के लफ्ज़ों को न्यू मीनिंग देना। वर्ड्स वर बोरोड मोर देन वंस, के जो लफ्ज़ थे ना वो एक से ज़्यादा दफ़ा लिए गए थे। मतलब ऐसे एग्जांपल ले लेके अब मॉडर्न इंग्लिश का हम ये स्टेज पढ़े हैं। ओल्ड इंग्लिश में एक लफ्ज़ उन्होंने लिया होगा लैटिन से, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया होगा। फिर मिडिल इंग्लिश में आके उन्होंने उस लफ्ज़ को बोलना ख़त्म कर दिया होगा। ठीक है। फिर मॉडर्न इंग्लिश में दोबारा उन्होंने वो लफ्ज़ लिया, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार वो लफ्ज़ लिया गया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये लैटिन जो वर्ड है एपिकोपस और डिस्कस, ये पहले ओल्ड इंग्लिश में यूज़ हुए थे, बाय शॉप और डिश, ऐसे वर्ड यूज़ हुए थे इनके लिए, लैटिन से लिए गए थे। ठीक है। फिर इनको मिडिल इंग्लिश में बोलना इन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया। फिर मॉडर्न इंग्लिश में इन्हीं वर्ड को दोबारा लिया गया। ठीक है। एपिस्कोपल और डिस्क, इस टाइप के वर्ड मतलब इन्हीं को लिया गया था। पहले ये ओल्ड इंग्लिश में थे, मिडिल इंग्लिश में ख़त्म हो गया, फिर मॉडर्न इंग्लिश में दोबारा इन्होंने आगे। ठीक है। जैसे ये वर्ड है चॉज और मैलिग्निटी, ये भी पहले ओल्ड इंग्लिश में लिए गए थे, मिड इंग्लिश में ख़त्म हो गए, फिर 16th सेंचुरी मॉडर्न इंग्लिश में दोबारा इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है। इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये 15th सेंचुरी में गवर्नर ने यूज़ किया था अपनी बुक में, फिर ये वर्ड बोलना 1 सदी तक इसको ख़त्म कर दिया। फिर ये जो एलियट की बुक थी द गवर्नर, इसमें भी इन्होंने इंटेलिजेंस यूज़ की थी 16th सेंचुरी में। मतलब पहले इंटेलिजेंस 15th में लिया गया था सेंचुरी में, फिर ये ख़त्म हो गया। फिर एलियट की बुक में दोबारा ये लफ्ज़ यूज़ किया गया था 16th सेंचुरी में। ठीक है। और सेकंड टाइम ये था कि वर्ड इज़ बोरोड इट। अच्छा, कि जब जो दूसरी दफ़ा लफ्ज़ लिया जाता है तो उसका मतलब वही होगा जो पहली दफ़ा उसको लिया गया था। मतलब अगर ओल्ड इंग्लिश में हमने कोई लफ्ज़ लिया है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश में ख़त्म हो गया, जब मॉडर्न इंग्लिश में वो आया तो उसका मतलब वही वाला है जो ओल्ड इंग्लिश में। ये थोड़ी चेंजिंग सिचुएशन थी। ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे होता था कि वही होता था उसका मीनिंग जो पहले लिया गया होता था, लेकिन कभी कभी होता था कि मीनिंग चेंज कर दिया जाता था। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस्टिजियस वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये जब ओल्ड इंग्लिश में लिया गया था तो इसका मतलब था प्राउड, स्कॉर्नफुल, मतलब जिसको गुरूर हो अपने पे, जो नफरत भरा टाइप, मतलब जिसको हर किसी पे गुस्सा आता हो। ठीक है। इसका मतलब ये था जब ओल्ड इंग्लिश में लिया गया था। और लैटिन में इसका मतलब ये था कि डिस्टेस्टफुल, डिस्गस्टिंग, इनके जो किसी को भी पसंद ना हो, मतलब थोड़ा मिलता जुलता था। फिर मॉडर्न इंग्लिश में इसका, अब जो मॉडर्न इसको दोबारा इस लफ्ज़ को लिया गया है फेस्टिडियस का, तो इसका मतलब है हार्ड टू प्लीज़ और फसी, मतलब कोई ऐसा जो खुद पसंद हो, जो सेल्फिश हो, झगड़ालू टाइप। ठीक है। इसका ये मतलब था, मतलब थोड़े बहुत तो सेम हो रहे हैं लेकिन टोटली वो मतलब नहीं बन रहा। ठीक है। ऐसे ये एब्जेक्ट है, ये भी पहले लिया गया था ओल्ड इंग्लिश में और दोबारा फिर मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिया गया। देन टॉपिक 114 है हमारे पास, रीइंफोर्समेंट थ्रू फ्रेंच। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू से दैट वेदर। अच्छा, ये आसान नहीं है कि मैं ये कहना कि एक लफ्ज़ डायरेक्ट लैटिन से हमने लिया या फ्रेंच से लिया। ठीक है। अब देखिए ना, इंग्लैंड में लैटिन, फ्रेंच सारे मिल के रहते थे। जर्मनिक ट्राइब्स पहले आ गए थे, फिर ऊपर से फ्रेंच आ गए, नॉर्मन्स आ गए, वो सारे इकट्ठे रहते थे। अब ये नहीं पता था कि इंग्लिश में एक लफ्ज़ फ्रेंच से डायरेक्ट आ रहा है या लैटिन से आ रहा है। जैसे ये लफ्ज़ है ना, वर्ड फैक्ट रिप्रेजेंट लैटिन फैक्टम, के जो फैक्ट है ना लफ्ज़,
ये लैटिन से लिया गया, लैटिन का लफ्ज़ है फैक्टम, वहाँ से एंडिंग हमने ख़त्म कर दी और फैक्ट को यूज़ किया। फ्रेंच से नहीं लिया गया, हालांकि फ्रेंच का वर्ड भी सेम ही है, फेट। इस फैक्ट के लिए फ्रेंच में वर्ड यूज़ होता है फेट, ठीक है। तो उधर से हमने नहीं लिया, ये लैटिन से लिया। और ऑल इंग्लिश में इसको फैक्ट को लिया गया था तो इसको फीट पढ़ा जाता था, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड है देन, जैसे कॉन्फिस्केट, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सोनरेट, ये लैटिन से लिए गए हैं, फ्रेंच से नहीं लिए गए। ऐसे इंस्ट्रक्ट और सब्सट्रैक्ट, ये दो जो लफ्ज़ हैं ये लैटिन से दिए गए हैं। लैटिन में इनके लिए लफ्ज़ थे इंस्ट्रक्टर्स, सबट्रक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंच में भी इनसे मिलते जुलते लफ्ज़ थे, जैसे इंस्ट्रॉयर, सब्सट्रायर, ठीक है। लेकिन अगर इन दो को हम ट्रांसलेट करें ना इंग्लिश में, तो इनकी ट्रांसलेशन ऐसे बन रही है, इंस्ट्रॉयर, सब्सट्रायर। मतलब जो इंस्ट्रक्ट और सब्सट्रक्ट थे वो लैटिन से सिमिलर हैं, और इंस्ट्रॉयर, सब्सट्रायर ये फ्रेंच से सिमिलर हैं, ठीक है। समटाइम्स द occurrence ऑफ वर्ड इन इंग्लिश अर्लियर देन इन फ्रेंच। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता था कि लैटिन से जो लफ्ज़ है ना वो इंग्लिश में आए हैं पहले। हमने तो ये डिस्कस किया ना कि वो फ्रेंच और मतलब आपसे एक दूसरे की लैंग्वेज में एक टाइम पे जा रहे थे, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जो पहले इंग्लिश में आए थे उसके बाद फ्रेंच में गए थे, ठीक है। मैनी वर्ड्स हैव कम इनटू इंग्लिश फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच है कि बहुत सारे लफ्ज़ जो इंग्लिश में आए हैं वो लैटिन और फ्रेंच से थे, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है कंजिस्ट। अच्छा, कुछ वर्ड था कि उसके बारे में हमें नहीं पता था कि ये फ्रेंच से आए हैं ये लैटिन से, जैसे ये है कंजिस्ट, एक्सप्लोर। अब ये नहीं पता कि ये लैटिन के लफ्ज़ कंजिस्टर, एक्सप्लोरर से आए हैं या फ्रेंच के लफ्ज़ कंजिस्टर, एक्सप्लोरर इनसे आए हैं। अब ये नहीं पता कि इन दोनों में से इनका ओरिजिन क्या है मेन, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा तवज्जो की बात इधर यहाँ ये है कि सारे लफ्ज़ जो है ना वो लैटिन से ही आए हुए हैं। मतलब फ्रेंच से तो बहुत कम है, कभी कभी ऐसे हुआ है कि जो फ्रेंच है ना लैटिन से पहले फ्रेंच में गए फिर फ्रेंच से इसमें इंग्लिश में आया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इन सब का ओरिजिन तो लैटिन ही है। फिर कुछ ऐसे हो गए हैं कि पहले फ्रेंच लैटिन है वो लफ्ज़ से फ्रेंच को दे दिए, फिर फ्रेंच ने वो आगे इंग्लिश को दे दिए। आगे टॉपिक 115 है हमारे पास, परमानेंट एडिशन एंड अडॉप्टेशन। अच्छा, ये जो 16th सेंचुरी थी ना इसमें 3 क्लासेस पे 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया गया था। एक इनकम टर्म्स कि किसी और लैंग्वेज से लफ्ज़ लेना सिर्फ फैशन के लिए, इस पे ऑब्जेक्शन था। ओवरसी लैंग्वेज की किसी और मुल्क की लैंग्वेज को यूज़ करना, इस पे ऑब्जेक्शन था। चौसरिज्म के चौसर मिड इंग्लिश में थे ना, इन्हें बुक लिखी थी, तो इनकी लैंग्वेज पे ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये 3 चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और ये इंग्लिश ने सिर्फ लैटिन और ग्रीक और फ्रांस से इनसे नहीं लफ्ज़ लिए थे, और ज़्यादा बहुत सी ज़ुबानों से भी, मतलब मोर देन 50 लैंग्वेज से इंग्लिश ने वर्ड बोरो किए थे, जिसमें लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश ये सारी लैंग्वेजेस शामिल है। जो फ्रेंच से लफ्ज़ आए थे वो फ्रेंच ट्रैवल की वजह से आए थे, जो फ्रेंच ने इधर जो मतलब अब फ्रेंच इधर आके सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। फिर बहुत सारे लैंग्वेज ने बहुत सारे लोगों ने ना फ्रेंच जाना भी फ्रांस जाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से वो लफ्ज़ लाते थे, ठीक है। वो बुक्स पढ़ते थे फ्रेंच की, वहाँ से उन्होंने लफ्ज़ लेना स्टार्ट कर दिया। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं जो आए थे हमारे पास इंग्लिश में, ये आप लोग ने याद करनी है। फिर नेवरथ्लेस इटालियन वर्ड्स, अच्छा इटली से भी वर्ड लिए गए थे। इटली से बहुत ज़्यादा जो है ना ये ड्रेसिंग सेंस वगैरह, मतलब ये फैशन वगैरह इटली को देखी इंग्लैंड वाले करते थे, ठीक है। इटली ने मतलब फैशन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर डाला था, और फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ वर्ड्स भी बहुत सारे उन्होंने इंग्लैंड वालों ने इटली से लिए थे। जैसे ये वर्ड हैं अलजेब्रा, ग्रेनाइट, डिज़ाइन, ये सारे ये पढ़ लीजिएगा, स्टेंजा, वोल्केनो, ये सारे इटली वर्ड्स इटली से लिए गए थे, इटालियन है। एंड देन स्पेनिश और पुर्तगीज़ से भी वर्ड्स लिए गए थे, जैसे ये हैं एलिगेटर, एप्रिकॉट, बनाना, कोरल, हैमक, हरिकेन, मेज, मॉस्किटो, ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं। फ्रेंच से कौन से थे, इटालियन कौन से थे, स्पेनिश कौन से थे, ठीक है। फिर रीजंस इसके क्या वजह थी, कॉस्मोपॉलिटन टेंडेंसी, कि एक तो ये वजह थी ना कि जो एग्रीकल्चर लाइफ थी ना पहले में ज़माने में जो लोग थे वो फार्मिंग वगैरह ज़्यादा, खेती बाड़ी पे ज़्यादा जोर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट आना स्टार्ट करी, फिर इंडस्ट्रियल लाइफ आ गई थी। एग्रीकल्चर लाइफ इंडस्ट्रियल लाइफ में चेंज हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ बन गई थी, फैक्ट्रीज़ बन गई थी, लोग तिजारत करते थे। इसकी वजह से न्यू वर्ड्स आना स्टार्ट हुए, स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर, के लोगों का जज्बा पैदा हुआ कि वो एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें देखें, नए नए एडवेंचर करें। वो जब नई जगह पे जाते थे, नई चीज़ें देखते थे, उनके लिए नया लफ्ज़ ढूंढते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से न्यू वर्ड्स आर इंटरेस्ट इन द न्यू वर्ड, कि लोगों को उनका दिल करता था कि वो पूरी दुनिया घूमें, ठीक है, वर्ल्ड टूर पे जाएं। वो बहुत सारे और मुल्कों में जाते थे, उधर जब और लोगों को देखते थे, उनके बोलचाल उनसे बातचीत करते थे, तो उनके लफ्ज़ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना स्टार्ट कर दिए।